यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए राजनीतिक दलों में सुगबुगाहट तेज हो गई है। इसी के मद्देनजर गृह मंत्री अमित शाह आज यूपी पहुंच रहे हैं। सबसे पहले लखनऊ पहुंचने पर अमित शाह सरोजनी नगर में बनने वाले फोरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट का शिलान्यास करेंगे। अमित शाह के साथ राजनाथ सिंह, सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे। शिलान्यास के बाद गृह मंत्री अमित शाह मां विंध्यवासिनी के धाम मिर्जापुर जाएंगे, जहां माता के दर्शन करने के बाद विंध्य कॉरिडोर का शिलान्यास करेंगे। यहां केंद्रीय गृह मंत्री रोपवे का उद्घाटन करने के बाद वाराणसी के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां पर बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के बाद काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निरीक्षण भी गृह मंत्री करेंगे। तो गृह मंत्री अमित शाह यूपी के दौरे पर आज से रहेंगे और तमाम कार्यक्रम उनके आज रहने वाले हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए तो वाराणसी का जाने का भी उनका कार्यक्रम है और साथ ही इसके अलावा कई और कार्यक्रम भी है। दरअसल अब विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और इसी कड़ी में तमाम राजनीतिक दल पूरी तरह से सक्रिय होते हुए और इसी कड़ी में गृह मंत्री अमित शाह आज यूपी पहुंच रहे हैं। सबसे पहले लखनऊ जाएंगे और वहां पर सरोजनी नगर में बनने वाले फोरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट का शिलान्यास करेंगे। हालांकि इस दौरान उनके साथ राजनाथ सिंह, सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे। शिलान्यास के बाद गृह मंत्री अमित शाह मां विंध्यवासिनी के धाम मिर्जापुर जाएंगे, जहां माता के दर्शन करने के बाद विंध्य कॉरिडोर का शिलान्यास करेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता लखनऊ से विशाल हमारे साथ है और साथ ही वाराणसी से विशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले विशाल, आपका रुख करते हैं। लखनऊ जाने का कार्यक्रम है गृह मंत्री अमित शाह का, वहां पर किस तरह की तैयारी और कितना अहम माने उनका ये दौरा? विशाल। देखिए, गृह मंत्री का उत्तर प्रदेश का जो दौरा है वो बहुत मायनों में अहम है, क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव हैं। ऐसे में अगस्त में से ये तय हो गया था कि तमाम जो कार्यक्रम हैं वो चाहे गृह मंत्री के हों, प्रधानमंत्री के हों, इसके साथ साथ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के हों, ये उत्तर प्रदेश में लगाए जाएंगे। इसी कड़ी में आज गृह मंत्री पहले लखनऊ आएंगे। 11 बजे का समय तय हुआ है। 11 बजे गृह मंत्री सीधे लखनऊ के सरोजनी नगर पहुँचेंगे और जहाँ पर जो रिसर्च इंस्टीट्यूट जो बन रहा है फॉरेंसिक का, उसका शिलान्यास करेंगे। और ये अपने आप में एक बड़ा इंस्टीट्यूट होगा, चूँकि लगातार इसको बनाने की कवायद जो है हो रही थी और इसी कड़ी में इसमें करीब 14 प्रयोगशालाएं जो है वो बनाई जाएंगी। इसमें तमाम जो वो छात्र जो लगातार कानून की तमाम जो विधाएं हैं उनका अध्ययन करते हुए वहाँ पर अगले कुछ सालों में जो है दिखाई भी पड़ेंगे और इसी का शिलान्यास करने के लिए आज गृह मंत्री लखनऊ पहुँच रहे हैं। इसके बाद सीधे वो मिर्जापुर जाएंगे, जहाँ पर विंध्यवासिनी कॉरिडोर का उनका कार्यक्रम है और वहाँ से विंध्यवासिनी से निकलने के बाद वो सीधे वाराणसी जाएंगे, जहाँ पर काशी विश्वनाथ की जो कॉरिडोर बनाया जा रहा है उसका निरीक्षण करेंगे। इस दौरान उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे और आज के दिन ये कहा जा सकता है कि सीधे तौर पर कि उत्तर प्रदेश की राजधानी से गृह मंत्री शुरुआत करेंगे कार्यक्रमों की और वाराणसी तक तमाम जो कार्यक्रम है, तमाम जो निरीक्षण है वो करते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो ये तमाम कार्यक्रम लखनऊ में रहने वाले हैं। विशांत, वाराणसी की बात की जाए तो वहां पर भी गृह मंत्री अमित शाह जाएंगे और वहां पर बाबा विश्वनाथ के दर्शन भी करेंगे। इसके अलावा क्या कुछ कार्यक्रम है, किस तरह की तैयारी है गृह मंत्री के दौरे को देखते हुए वहां पर? देखिए, गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा बहुत अहम है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो 15 जुलाई को जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आए और वो जो दौरा था वो दौरा ही नहीं, वो एक तरीके से बीजेपी का एक विधानसभा चुनाव से पहले शंखनाद माना जा रहा था। तो उसी कड़ी में ये एक दूसरा दौरा है, एक वीआईपी है, दूसरे नंबर की पोजीशन है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या फिर बीजेपी की भी अगर बात करें तो संगठन पर एक बड़ी पकड़ है। तो चुनाव में काफ़ी अहम होता है उनका रोल, उसको देखते हुए दौरा काफ़ी अहम है। और चूँकि 2:45 बजे के आसपास ये मिर्ज़ापुर पहुंचेंगे और वहां पर सबसे पहले मां विंध्यवासिनी का दर्शन करेंगे और फिर जो कॉरिडोर है उसका शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही जो जीआईसी मैदान है वहां पर एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। अब जनसभा में क्या कहेंगे ये तो वक्त पे ही पता चलेगा। और उसके बाद जब पूरा दौरा मिर्ज़ापुर का ख़त्म होगा तो उसके बाद ये संपूर्णानंद विश्वविद्यालय में जो उनका हेलीपैड बना है वहाँ पर पहुँचेंगे और वहाँ से सीधा विश्वनाथ कॉरिडोर बाबा के दर्शन करेंगे और उसके बाद काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो निर्माणाधीन है, जो उसका
निर्माण काम तेजी से चल रहा है वहां पर उन तमाम कार्यों का जायजा लेंगे। इसमें खास बात यह है कि एक तरफ वो माँ विंध्यवासिनी माँ का आशीर्वाद लेंगे, उसी तरफ माँ शक्ति का आशीर्वाद लेंगे, उसी तरफ वहीं दूसरी तरफ शिव की नगरी काशी में बाबा के दर्शन करेंगे। मतलब शिव और शक्ति दोनों का आशीर्वाद लेने गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं। आकांक्षा। बिल्कुल, और ये काफी अहम भी माना जा रहा है विशाल, गृह मंत्री अमित शाह का दौरा, क्योंकि अब विधानसभा चुनाव में भी वक्त ज्यादा नहीं रह गया है। इसी कड़ी में तमाम राजनीतिक दलों की अगर बात की जाए तो हर कोई सक्रिय है। अब बीजेपी की बात करें तो पूरी तरह से एक्टिव मोड में, और इसी कड़ी में गृह मंत्री का ये दौरा भी माना जा रहा है। विशाल। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर गृह मंत्री के जो दौरा है ये 2022 के विधानसभा चुनाव के लिहाज से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि अब इन तमाम कार्यक्रमों से जनता के बीच में जाने की कोशिश हो रही है। और इसीलिए जब BL संतोष जब लखनऊ में बैठक करने के लिए आए थे तभी ये कार्यक्रम तमाम तय हो गए थे। ये संदेश दे दिया गया था कि अगस्त से लगातार तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं, इसके साथ साथ प्रधानमंत्री हैं, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व है, ये अब उत्तर प्रदेश में दौरे करेगा। और उसी कड़ी में आज चूंकि 1 अगस्त है तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि इसकी शुरुआत हो चुकी है, और 11 बजे से राजधानी लखनऊ से अमित शाह पूरी तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर सक्रिय भूमिका में दिखाई पड़ेंगे। और चूंकि ये पहले से ही तय था कि जो शीर्ष नेतृत्व है वो उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले ही तमाम जगहों पर जनसभाएं करेगा, लोगों को संबोधित करेगा और अभी से माहौल बनाने की कोशिश करेगा। तो उसी कड़ी में इस दौरे को देखा जा रहा है और आज तमाम जगहों पर जनसभाएं। ठीक है, शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो काफी अहम माना जा रहा है गृह मंत्री का ये दौरा। CM योगी भी मौजूद रहेंगे, डिप्टी CM भी उनके साथ मौजूद रहेंगे।